राहुल गांधी ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट की काउंटिंग में ईवीएम की गड़बड़ी से जुड़ी रिपोर्ट्स का हवाला देकर सवाल उठाए तो यूपी में उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलन मस्क के ट्वीट के आसरे ईवीएम विरोध का नारा बुलंद कर दिया है। उन्होंने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात बीजेपी साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं, यानी सियासी लड़ाई एक बार फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की हो चली है, क्योंकि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में बिहार के राष्ट्रीय जनता दल का नाम भी जुड़ गया है। आरजेडी की पोस्ट में लिखा गया है, मोदी जी के परम मित्र ट्विटर के मालिक और लेटेस्ट तकनीक के एक्सपर्ट एलन मस्क कह रहे हैं कि चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल एकदम बंद होना चाहिए। ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है। प्यूर्टो रिको के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी पाए जाने के संबंध में उन्होंने ये बात कही है। ईवीएम का जो मसला है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में ये एक समस्या थी और इसीलिए तमाम जो लोकतांत्रिक देश है, डेवलप देश हैं, वो सभी लोगों ने अपने यहाँ से ईवीएम ख़त्म कर दिया। तो हम लोगों को ये देखने की आवश्यकता है कि भाई आखिर क्या कारण है कि जिन लोगों ने ईवीएम का ईजाद किया उन्होंने भी अपने यहाँ बंद कर दिया उसका इस्तेमाल। तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा, तो उसकी खोज होनी चाहिए। वही ईवीएम मशीन के आधार पर कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में जीती है, लोकसभा में भी उनकी सीटें आई हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि ईवीएम में घोटाला है क्या? सीट उनके भी आए हैं और उससे घोटाला कैसे हो गया? तो कांग्रेस पार्टी, उनकी शायद राजनीति अब सकारात्मक राजनीति रही ही नहीं। अब सवाल है, क्या वाकई ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या भारतीय ईवीएम को हैक किया जा सकता है? यूएसए के ईवीएम में गड़बड़ी पर भारत में हंगामा क्यों मचा है? ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी सियासी बखेड़ा क्यों है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे ही एलन मस्क का ट्वीट आया, भारत में सियासी पारा चढ़ना शुरू हुआ तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एलन मस्क को जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई अहम बातें लिखी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं। पहले देखिए एलन मस्क को राजीव चंद्रशेखर ने क्या कुछ जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जिसका अर्थ है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। ये गलत है। ये विचार अमेरिका और अन्य स्थानों पर भी लागू हो सकता है जहां इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन के लिए कंप्यूटर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन किए गए हैं, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग थलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, वाईफाई, इंटरनेट नहीं, यानी कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक से डिजाइन कर बनाया जा सकता है, जैसा कि भारत ने किया है। हमें एक ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी एलन। हालांकि जैसे ही राजीव चंद्रशेखर की ओर से यह ट्वीट किया गया, तुरंत बाद एलन मस्क ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दो टूक लहजे में कहा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक किया जा सकता है। इस पर राजीव चंद्रशेखर ने एक और ट्वीट कर साफ किया कि भारतीय ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम बिल्कुल अलग है।